Hello. So attendance taking is always a typical task, and then always collecting and compiling becomes a headache. So now I'm here with an app. वो मुझे पे नहीं कर रही है, बट मैंने बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करी और फिर मैंने सबको यूज़ करके कोशिश करी और फिर मुझे ये ऐप मिली अटेंडेंस टेकर, जो बहुत सिंपल, प्रिसाइज, क्लीन ऐप थी, जो बहुत ज़्यादा डेटा आपसे नहीं मांगती, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो आपने देखा कि मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल हो रहा है और इट्स वेरी क्लीन, इट्स सिंपल टू ऑपरेट और सीधे सीधे आपको एक्सेल बना के देती है। एंड आई एम शोइंग यू हेयर हाउ इन लाइक आई एम डूइंग इट राइट नाउ ऑन माई स्क्रीन एंड यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। विल ओपन दिस ऐप एंड दिस इज द इंटरफेस। पहला 3 ऑप्शंस, क्लास, अटेंडेंस, स्टैटिक्स। तो आप क्लास में नीचे प्लस बटन करेंगे तो आपका क्लास नेम आप डाल दीजिए, जैसे मैं 10th की फिजिक्स डालती हूँ, फिर मैं ओके कर देती हूँ। फिर मैं इसमें फिर प्लस साइन दबा के उसके स्टूडेंट्स डाल देती हूँ। तो सपोज मैंने 4 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, आपको जितने स्टूडेंट्स ऐड करने हो आप उसे 1 टाइम ऐड करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट वगैरह के भी फंक्शंस वाले ऐप से, बट इट वाज सो ट्रिकी। मतलब मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे ही ठीक है, आई ऐड 1 टाइम। ऐसे तो हम लोग लिखते हैं, हर मंथ लिखते हैं अटेंडेंस शीट में। तो एक बार जब मैंने बना लिया, फिर मैं उसे अटेंडेंस में आई और फिर से 10th फिजिक्स के ऊपर टैप करा तो मेरे पास वो 4 बच्चे आ गए। अब ये डेट टाइम यही है तो आप लोग यहीं पे अटेंडेंस लगा सकते हैं। आप डेट और टाइम चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज डेट और टाइम में गए और आपने टाइम, जैसे मैंने अगर मानिए 12 तारीख की मुझे लगानी है, 12 अक्टूबर की, तो मैं 12 अक्टूबर को सिलेक्ट करूँगी और उसका टाइम भी, सुबह मेरी 8:30 क्लास होती है तो मैंने 8:30 सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने उसको ओके प्रेस कर दिया। राइट, इसके बाद मैंने उसको अटेंडेंस लगा दी। मैं पहले की भी लगा सकती हूँ, मैं अभी भी लगा सकती हूँ, वैसे ही सेव हो जाएगा। इट्स कन्वीनियंट। कुछ ऐप्स में बहुत अच्छी हैं लेकिन वो उसी समय लगती हैं तो टाइम नहीं चेंज होता है या बहुत डिफिकल्ट है वो। तो मुझे काफ़ी अच्छा इंटरफेस लगा इसका। फिर उसके बाद अब स्टैटिक्स में आते हैं। स्टैटिक्स में अगर आप 10th फिजिक्स पे फिर से टैप करेंगे तो आपको बच्चे की ओवरऑल अटेंडेंस परसेंटेज मिल जाएगी, क्लास परसेंटेज मिल जाएगी। ऊपर देखिए क्लास परसेंटेज 75% है, बच्चों की परसेंट मिल जाएगी। अब अगर आप ये नीचे येलो बटन यानी कि ये फाइल बटन प्रेस करते हो तब आपको वो एक्सेल शीट मिल जाएगी जो आप फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी क्लास टीचर्स को। अगर आप सब्जेक्ट टीचर हो, अगर आप क्लास टीचर हो तो आप और एडमिनिस्ट्रेशन को आप फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर कंपाइलेशन। तो आप अगर सेटिंग्स में आपको मांगा जा रहा है तो आप सेटिंग्स में, मोर सेटिंग्स में जाकर, एप्लीकेशंस में जाकर, बेसिकली आप एप्लीकेशंस में जाके, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाके अटेंडेंस टेकर की स्टोरेज को येस कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं एप्लीकेशन में गई, मैं इंस्टॉल्ड में गई और फिर इंस्टॉल में जाकर मैंने अटेंडेंस टेकर देखा और मैंने उसको परमिशंस में गए और उसकी स्टोरेज येस कर दी। तो इस तरीके से वो अगर हो, और काफ़ी फ़ोन्स में इनेबल रहता है ऑलरेडी, तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने उसको फिर से येलो बटन को टैप करा, फाइल को टैप करा, तो फिर ये ऑप्शन देगा कि आपको किससे ओपन करना है। तो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद आप उससे ओपन कर लीजिए। और ये देखिए हमारी ऊपर एडिट के जस्ट नीचे 10th फिजिक्स लिखा हुआ है और उसमें बच्चों के नाम है, डेट है, टाइम है और हमारी अटेंडेंस भी है। तो इट्स दैट ईजी, इट्स दैट सिंपल एंड प्रिसाइज एंड ईजी टू हैंडल। अब इसके बाद मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखाती हूँ। तो ये मेरे 10th, 9th, 8th, 7th वगैरह के क्लासेस हैं जिसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैंने उस वाइज लिख दिया बिकॉज आई एम ए सब्जेक्ट टीचर। फिर मैं अगर मुझे अटेंडेंस लेनी है किसी भी क्लास की तो मैं गई, मैंने अटेंडेंस ले ली। ये मेरे क्लासेस हैं, मैं इसमें और भी अगर स्टूडेंट्स ऐड करने हैं तो मैं कर सकती हूँ। फिर मैं इस अटेंडेंस पे आती हूँ और अब मैंने अटेंडेंस पे आकर 10th फिजिक्स टैप किया और मैंने अगर अभी की अगेन लेनी है तो अभी की ले ली, नहीं तो टाइम चेंज कर लिया और तब की अटेंडेंस लगा ली। तो मैंने अटेंडेंस ये लगा ली यहाँ पर। राइट, मैं ऑल भी कर सकती हूँ। कोई बच्चा एक ही एब्सेंट है तो बार बार मुझे टैप नहीं करना है और वो मैंने सेव कर लिया और नीचे लिखकर आ गया सेव्ड। ठीक है, सेव बटन से। अब मुझे अगर फिर से वो चेक करना है तो मैं स्टैटिक्स में गई और मुझे देखिए अब मेरी तो काफ़ी दिन की अटेंडेंस हो गई, 7 डेज़ की, पूरे अक्टूबर की, तो अटेंडेंस भी दिख रही है। इसके बाद अगर मुझे अब ये अटेंडेंस डिलीट करनी है क्योंकि ये तो मेरे पर्सनल रिकॉर्ड है, मुझे डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ आ गई 31 वाली 7th अटेंडेंस मुझे डिलीट करनी है। अब अगर मैं यहाँ डिलीट बटन दबाऊंगी तो ये मुझसे कहेगा कि सब डिलीट कर दो। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं जिसे डिलीट करनी है उसे ओपन करेंगे और वहाँ जाके डिलीट अटेंडेंस करेंगे और ये देखिए हमारे पास ओरिजिनल अटेंडेंस वापस से आ गई।
ठीक है। इसके बाद अब हम जो है स्टैटिक्स में जाएंगे फिर से एक बार, और ये जो नीचे फाइल बटन है हमारा येलो, उसमें येलो सर्कल में, तो हम फिर से फाइल बटन में जाएंगे और ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। तो इसमें मैंने पहले ही परमिशंस दे रखी हैं ऑब्वियसली, और ये हमारी देखिए फाइल्स बनकर आ गई पूरी। 10th फिजिक्स, 9th फिजिक्स, आप नीचे स्क्रॉल बार में देख सकते हैं जो शीट्स दिखा रही हैं, शीट्स के नेम। तो ये आपको पूरी अटेंडेंस डे वाइज आपको पूरा प्रॉपरली दे देगा। ये देखिए 8th का, 7th का, ऑलराइट, ये आपको प्रॉपर पूरी डिटेल मिल जाएगी। और ये आप उठा के अगर आपको, आप आराम से मंथली इसको सेव करे रहिए। आपके फ़ोन में ये सेव रहेगा वैसे भी हर बार सेव होने पर। और इसको आपको शेयर करना है तो आपने शेयर बटन करा, शेयर एज अटैचमेंट करा। आप इसे PDF कन्वर्ट कर सकते हो, वर्कबुक भेज सकते हो। मैं इसे वर्कबुक भेजना चाहती हूँ, मैं इसे मेल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकती हूँ। तो नाउ व्हेन आई मेक दिस एक्सेल फाइल, मैं इसको अपने तरीके से, किसी भी तरीके से जो भी डेटा पूछा जाए उस तरीके से मैं इसे एडिट कर सकती हूँ। हैंस अटेंडेंस टेकर हैज़ बीन अ बोन फॉर मी। थैंक यू।